हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वनुआतू आइलैंड की और ये भी बताएं कि ये आइलैंड क्यों इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये आइलैंड चर्चा का केंद्र बना हुआ है भगौड़े फॉर्मर आईपीएल चीफ ललित मोदी की इस आइलैंड पर सिटीजनशिप के कारण, क्योंकि ललित मोदी ने अप्लाई किया था कि वो सरेंडर कर रहे हैं अपना पासपोर्ट इंडियन हाई कमीशन को लंदन में, और उसके बाद वो कहाँ की सिटीजनशिप लेने वाले थे, वनुआतू की। और ये बता दूं कि यह एक छोटा सा आइलैंड है जो कि साउथ पैसिफिक रीजन में है, और ललित मोदी पहले इंसान नहीं थे जो यहाँ की सिटीजनशिप लेने वाले थे। लेकिन अब जो है इस कहानी में एक और नया मोड़ आ गया है, क्योंकि ये बात जो है मैं बता रहा हूँ कि सिटीजनशिप एक्वायर करने वाले थे, उन्होंने हाई कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया था। ये तो थी 2-3 दिन पहले की। लेकिन अब जो वनुआतू के प्राइम मिनिस्टर हैं जोथम नैपेट, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि ललित मोदी का जो पासपोर्ट है जो कि वो उन्हें मिलने वाला था, अब वो जो है जो भी इशू किया जा रहा था उसे जल्द से जल्द कैंसिलेशन के ऑर्डर दे दिए हैं जोथम नैपेट ने। और उन्होंने कह दिया है, आई हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल द सिटीजनशिप कमीशन टू इमीडिएटली बिगिन प्रोसीडिंग्स टू कैंसिल मिस्टर मोदीज वनुआतू पासपोर्ट। और इस हिसाब से ये कंफर्म हो गया है। आप लोग को हिंदी में बताऊं तो जो पीएम है वहाँ के जोथम नैपेट, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि ललित मोदी को अब वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ की नागरिकता उन लोगों को वहाँ की नागरिकता जो है अब ललित मोदी वहाँ नहीं रह पाएंगे और वहाँ की नागरिकता उनकी रद्द कर दी जाएगी। अगर वो पासपोर्ट बन भी गया था तो वो कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और चलिए पहले देख लेते हैं कि ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है ये आइलैंड, और पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे और इसकी खासियत क्या क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा चर्चा में है ये आइलैंड। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या खास बात है। और चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में इस आइलैंड की लोकेशन, और ये रहा हमारा इंडिया। और फिर देख लेते हैं वनुआतू कहाँ पर है इसके रिस्पेक्ट में। और देखिए इंडिया से नीचे ये श्रीलंका, इन सबको छोड़ के ये थाईलैंड, वियतनाम, इन सबको छोड़ने के बाद और फिर हमारे पास और इधर बढ़ते जाएंगे, ये है वियतनाम और फिर फिलिपींस के बाद अब हम देखेंगे ये सिंगापुर और ये पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, और ये सोलोमन आइलैंड दिखा आपको, सोलोमन आइलैंड देखिए, मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा सोलोमन आइलैंड और वो ऊपर इंडिया निकल गया है, और ये रहा हमारा दुश्मन ऑस्ट्रेलिया जिसे अभी हमने जल्दी हराया है, बहुत सुकून मिला। और ये पपुआ न्यू गिनी से साउथ में, ठीक है, साउथ में और साउथ ईस्ट की तरफ ये देखिए, ये दिख रहा है रेड सा कोरल सी में देखिए न्यू सेलेडोनिया दिख रहा है हमें, सोलोमन आइलैंड दिख रहा है। और उसके बाद ये हम और जूम करते जा रहे हैं, अब दिखा जाके वनुआतू। तो समझ रहे हैं ये मोदी जी कहाँ पर हैं, दूसरे वाले ये वनुआतू में रह रहे हैं। और पोर्ट विला आइलैंड है इसके पास में, ये ऊपर नॉर्थ वेस्ट में है ये। और ये देखिए कई सारे यहाँ पर आइलैंड हैं, मलेकुला, पोर्ट वाटो, पेंटेकोस्ट, लोंगाना, समझ रहे हैं। तो ये वनुआतू यहाँ पर ये दे रखा है, और इसके कई सारे अंदर भी पार्ट्स दे रखे हैं, लाजमोली, नंदा ब्लू होल, और देखिए ये मालो भी एक आइलैंड है। ठीक है, तो ये वनुआतू है हमारा, और ये दिख भी नहीं रहा है ये दिख भी, जूम करके दिखा था, सोलोमन आइलैंड के पास में है ये, कोरल सी में, समझ रहे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा इंडिया। तो यहाँ पर ये जो है ललित मोदी यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, यही बताना था। चलिए फिर चलते हैं वापस वीडियो पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वनुआतू की क्या क्या खासियत है। और नंबर 1, वनुआतू हैज़ मल्टीपल एक्टिव वॉल्केनोज। तो वनुआतू आइलैंड जो है यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है यहाँ के एक्टिव वॉल्केनोज। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो इसी इकलौते आइलैंड पर हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 83 जो है ये जो बना हुआ है वो 83 वॉल्केनो आइलैंड से बना हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में स्थित है, जो कि मैंने बता दिया था अभी आपको जब मैं मैप दिखा रहा था। और उसके बाद नंबर 2 है वनुआतू's पॉपुलेशन इज़ लेस देन हाफ ऑफ नोएडा। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके मुताबिक 2020 का जो सेंसस हुआ था वनुआतू में, तो वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के आसपास थी, जबकि नोएडा की 2011 में
6 लाख से ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो जिसे भी वहाँ पर रहना है रह सकता है जाके। और फिर देख लेते हैं इसकी तीसरी सबसे बड़ी खास बात, नंबर 3, 30% वनुआतुस रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेलिंग इट्स सिटीजनशिप। इसका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 30% जो रेवेन्यू है वो सिटीजनशिप सेल करके ही आता है। तो ये जो है लोगों को लुभाता है कि आप वहाँ पर रहिए आके, और वो आपको पासपोर्ट वहाँ का प्रोवाइड कराएगा। तो और यहाँ पर देखें तो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर से। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती है। और उसके बाद नंबर 4 देख लेते हैं, एक्जॉटिक बीचेस। यहाँ पर बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत बीचेस हैं। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो, उन्हें जो चीज़ लुभा रही है वो यही है, यहाँ के बीचेस। और लोगों को सुकून पसंद है तो वो यहाँ पर आते हैं, जो भी ज़्यादातर अमीर लोग हैं। और जब लोग यहाँ आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, पैसे कमा पाती है। फ़िलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो न्यूज़ यही है कि जो पीएम है वहाँ के वनुआतू के, जोथम नैपेट, उन्होंने इस भगौड़े मोदी के पासपोर्ट कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और अब वो यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकता है, ये कंफर्म हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो है हमारे बड़े मोदी जी का हाथी है यहाँ पर। उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बात की होगी वहाँ की गवर्नमेंट से कि ये भगौड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि जब इन्फॉर्म किया मिनिस्ट्री को उसने, तो फिर बिल्कुल वहाँ पर बात की गई होगी। ठीक है, तो यही बताना था आप लोग को। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।